होती हैं। गर्मी आ रही है तब भी शादियां होती हैं और गर्मी जब जा रही होती है तब भी शादी होती है। ठीक है ना। तो इस तरह क्या है कि अब हर साल हर शादी पे हम न्यू कपड़े तो इतने महंगे महंगे नहीं बनवा सकते। तो इसी तरह के जो घर में कपड़े पड़े होते हैं उनको इस तरह रीयूज करके उनको आसानी से आप लोग पहन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर फैंसी शर्ट है और उसके बाजू ख़राब हो जाएं तो इसके लिए क्या करना चाहिए। शर्ट तो न्यू पड़ी होती है, हमारा जो फैंसी ड्रेस होता है वो न्यू होता है, लेकिन काम होने की वजह से अक्सर क्या होता है कि ये जो बाजू वाली जगह है, ये देखें, ये यहाँ से ख़राब हो जाती है। ये देखें ना, सारे धागे निकल आ जाते हैं, छिज जाती है। तो जिन्होंने कमेंट किया था वो बता रहे थे कि उनकी जो बाजू है वो है ऑर्गेन्जा, लेकिन जो मेरा ये ड्रेस है ये शिफॉन है और इसके ऊपर बाजू पे यहाँ भी काम है। फ़र्ज़ करें, फ़िलहाल मैं तो ये चेंज नहीं करी, मैं आप लोगों को इसका आइडिया बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। और अगर आप लोगों की बाजू पे इस तरह काम है, आप लोगों ने इसकी बाजू चेंज करवानी है और वो जो काम है वो आप लोगों ने उस बाजू पे किस तरह अटैच करना है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों ने वापस ऑर्गेन्जा या शिफॉन या कोई और मैचिंग कपड़े की बाजू लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा न्यू कपड़ा ले लें। बाजू के लिए जितना बाजू पे लग देते हैं, मेरे ख्याल में आधा मीटर या पौना मीटर होता है, बाजू आराम से बन जाते हैं। उसके साथ अगर काम है तो आपने क्या करना है कि इस काम को आप लोगों ने एज इट कट कर लेना है। ठीक हो गया। अगर इसमें कुछ और भी डला हुआ है तो वो भी आप लोगों ने बाजू खोल के उतार के आप लोगों ने ना फिर ना उसकी कटिंग कर लेनी है। जब आप न्यू कपड़ा लेकर आएंगे उसकी आपने स्टिचिंग करनी है, उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो बाजू है उसको इस तरह बिछा लें। ये जो आप लोगों ने काम कट किया हुआ है, फर्ज करें अगर इस तरह के फूल मेरी बाजू में होते तो मैं इसी तरह ही इसको कट कर लेती और इसको ना, जो न्यू मैं कपड़ा लेकर आई हूँ उसके ऊपर हम लोग इसको चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सी गम्स आई हुई हैं और रेबल सेवल टेप है, जीरो का कपड़ा है, और उससे आप लोग पहले उसको प्रेस करके अटैच कर लें और फिर सुई और धागे की मदद से हल्का हल्का टांका लगा दें ताकि वो बिल्कुल पक्का काम हो जाए। और ये जो पैच है पूरा आप लोगों ने इसको इसी तरह ही उतार के उसके ऊपर आप लोग अटैच कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप दर्जी से सिलवाते हैं या दर्जन से सिलवाते हैं या आप खुद स्टिच करते हैं तो कोई इशू भी नहीं होगा, आप लोग बड़ी आसानी से अपनी बाजू चेंज कर लेंगे। मेरा फिलहाल फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि मैं इसको चेंज करूं। इंशाल्लाह अगर कोई फंक्शन आया और मुझे इसको पहनना पड़ा तो मैं इसको इसी तरह ही चेंज कर लूंगी, या तो मैं इसके साथ ये वेलवेट का ले लूंगी फैब्रिक बाजू के लिए, या फिर मैं इसके साथ गोल्डन का मैच कर लूंगी, या फिर मैं सेम इसी तरह का ही कपड़ा लेके, ये है शिफॉन है और बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो मैं अपनी न्यू बाजू इसके साथ अटैच कर लूंगी। और जो ये बाजू खराब हो जाने की वजह से इसकी जो लुक है वो पुरानी आ रही है तो ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये देखें, ये होता है जीरो का बुकरम, जीरो का कपड़ा। एक मिलती है रेवल सेवल टेप, वो बिल्कुल टेप की तरह होती है, उसकी चौड़ाई जो होती है मैक्सिमम 1 इंच के बराबर होती है। इसका क्या काम है, इसका काम है एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ बिल्कुल प्रेस कर देता है, बिल्कुल चिपका देता है। यहाँ तक कि अगर आप लोग कोई ऐसी जगह है कि आप चाहते हैं कि वहाँ पे ना सिलाई नज़र ना आए, तो इस कपड़े के साथ आप कपड़े को प्रेस करके लगाएं तो यकीन करें अगर आप उस कपड़े को वॉश भी करेंगे ना तो वो तब भी कपड़ा नहीं खुलेगा। इसकी मदद से या किसी ग्लू की मदद से या किसी गम की मदद से या फैब्रिक ग्लू की मदद से आप लोग अपना जो काम है उसको न्यू बाजू पे अटैच कर लें और फिर सुई की मदद से, मशीन पे नहीं चलेगा, सुई की मदद से उसको हल्का सा तुरपाई करके पक्का कर दें। आपकी बाजू बिल्कुल न्यू हो जाएगी और बिल्कुल आपका जो सूट है वो फ्रेश हो जाएगा। सूट की जो पुरानी लुक आ रही है इन धागों की वजह से, इसके ख़राब हो जाने की वजह से आपका सूट बिल्कुल न्यू हो जाएगा। क्योंकि फैंसी सूट होते हैं, बहुत महंगे बनते हैं, इनको हल्का सा इनमें कोई खराबी हो हम इनको इस तरह फेंक नहीं सकते, इनको इसी तरह ही रिफ्रेश करना पड़ता है, रीयूज करना पड़ता है। और इस चीज़ से तो बिल्कुल घबराना ही नहीं चाहिए कि हम बार बार कपड़े चेंज करें, सेम कपड़े पहने, हम बार बार इसके साथ क्या करें कि ना हमें ऐसा लगे कि हमने इसको न्यू लुक दे दिया और हमारा सूट न्यू बन गया है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे कि ये बार बार कितनी दफ़ा इसको पहना। अगर एक ही सूट के साथ आप थोड़ी सी कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं तो वो उसकी जो लुक होती है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब देखें, ये जो इसका इनर है ये ओपन गाउन है, मेरा टेल फ्रॉक है, तो इसके अंदर ये वाला कपड़ा लगा हुआ है, ये कपड़ा है, लेकिन इसकी जो ये शिफॉन है और शिफॉन बहुत आम मिलती है। अगर मुझे सेम कलर फर्ज करो ना भी मिला, ये बिल्कुल लाइट सा कलर है, तो वाइट शिफॉन लेके उसको बंदा डाई भी करवा सकता है। अगर आप शिफॉन लेके तो ऑर्गेन्जा की बाजू है या कोई और जैसे होती है वेलवेट है या बनारसी कपड़ा है तो वो तो बड़े आम से मिल जाते हैं। अगर सेम कलर ना भी मिले तो आप लोग उसे आसानी से डाई करवाएं और अपने सूट को फ्रेश करें और इस काम की कटिंग करें और उसके ऊपर अटैच करें और आपका सूट न्यू लुक देगा। मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पास कोई और सूट ऐसा है जिसके ये हालत है तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, देखें, ये एक मैंने नेट पे देखा था डिज़ाइन, मेरे घर की शादी थी,
तो मेरे देवरों की शादी थी, तो तब मैंने ना ये कपड़े अपने बनवाए थे। और फैमिली में इतनी शादी हो चुकी है, इतना बार पहन चुके हैं कि अब ये सूटकेस की ज़ीनत ही बने हुए हैं ये कपड़े। ये मैंने नेट से इसका डिज़ाइन देखा था और मैंने इसी तरह डिज़ाइन करवाया था, सेम उसी तरह ही बन कर आया था। ये देखें, ये मैंने मेहंदी के लिए बनवाया था सूट। तो बाद में अब मैंने तो इसे पहनना छोड़ दिया, तो इसकी जो फिटिंग और इसके जो साइज़ है वो मैंने अपनी बेटी के साइज़ का करके दिया है, वो अब इसको अक्सर पहनती है। अब इसके भी देखें, ये है सितारा डला हुआ है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे अब ये भी चेंज करना पड़ा तो आसानी से मैं ये सितारा उस न्यू बाजू पे डाल दूंगी, और ये वाली जो इसकी कढ़ाई है, काम है, ये भी मैं उस बाजू पे आसानी से लग जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इनकी ये जो अब बनारसी जामावार लगी हुई है ये सारी, इसको अब मैं हटा दूँ, तो मैंने क्या करना है कि ये जो इसका दरम्यान वाला येलो पैनल है, मैं ये फुल उतार लूँगी। ये जामावार मैं सारी निकाल दूंगी। इस पैनल को, इस येलो वाले पैनल को मैं सारा निकाल के एक नई लुक दे दूंगी। इसको किसी एक ही कलर के साथ मैं अटैच कर दूंगी, या तो मैं इसको कर दूंगी ये इस मरजंडा के साथ, या फिर गोल्डन के साथ, या फिर जैसे ये आ रहा है रेड कलर, इसके साथ अटैच कर दूंगी। मतलब कहने का ये है कि ये जो 4-5 कलर लगे हुए हैं, अगर मैं इनको हटाना चाहूँ तो मैं किसी एक पैनल के साथ इसको मैं अटैच करके अपने इस सूट को न्यू लुक दे दूंगी। और ये बहुत प्यारा काम किया हुआ है। इसके साथ जो दुपट्टा है ना, वो दुपट्टा भी बहुत प्यारा है नेट का, और उसके ऊपर भी इस तरह की ना लाइनिंग लगी हुई है। अब मैं आप लोगों को अपना एक और सूट दिखाती हूँ। ये है गाउन, ओपन गाउन है, इसके नीचे फुल मैक्सी है। मैं कहती हूँ उस मैक्सी का इतना कपड़ा है कि मुझे लगता है कि जो इन्होंने डिज़ाइन किया था ये ड्रेस, उन्होंने पूरा थान उस मैक्सी पे लगा दिया था। वो मैरून कलर की है। अब ये जो मेरा गाउन है ये बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, इतना प्यारा इस पे काम है, और ये पहने हुए भी बहुत अच्छा लगता है। देखें, शादियों का सीज़न है, इस तरह के जो अगर आप लोगों के पास गाउन हैं, उनके साथ आप कोई और कपड़ा अटैच करके नीचे गाउन बना लें, किसी और कलर का, ऊपर ये कैरी कर लें, तो यकीन करें आपके जो सूट की लुक है, लोग पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये आप लोगों ने पहले भी पहन लिया है। क्यों कि इसके नीचे जो आप और ड्रेस बनवाएंगे वो और होगा, उसका कलर चेंज होगा, उसकी लुक चेंज होगी। आप गरारा बनवा लें और मैक्सी बनवा लें किसी भी कलर के साथ, गोल्डन कलर में। अगर इसके साथ अब चाहें, अगर अब मैं चाहूँ कि मैं अब इसके साथ मैरून ना पहनूं, तो मैं अब अगर इसके साथ लाइट पिंक या मैं इसके साथ गोल्डन कलर के नीचे मैक्सी बनवा लूँ, तो यकीन करें ये कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये मेरा गाउन पुराना है, या मैंने इसको कई बार पहन चुकी हूँ, या ना इसके ना तो कोई और कपड़े थे, कोई भी नहीं पहचान सकेगा। ये देखें, इसकी गोल्डन फॉल भी लगी हुई है। आप लोग अपने फैंसी कपड़ों को इस तरह रीयूज़ किया करें, उनके साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उनको पहन लिया करें। ये कपड़े बनते भी बहुत महंगे हैं और इनको हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। इनके साथ कोई इस तरह थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसको न्यू लुक दे दें। सीज़न जब जाने लगता है तो भी शादियाँ होती हैं, सीज़न जब जाने लगता है तो भी शादियाँ होती हैं। गर्मी आ रही है तो भी शादियाँ होती हैं, और गर्मी जब जा रही होती है तब भी शादी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या है कि अब हर साल हर शादी पे हम न्यू कपड़े तो इतने महंगे महंगे नहीं बनवा सकते, तो इसी तरह के जो घर में कपड़े पड़े होते हैं उनको इस तरह रीयूज़ करके उनको आसानी से आप लोग पहन सकते हैं। आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ। मैंने कहा वीडियो बना ही रही हूँ तो फिर सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न है और इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो क्या पता किसी के काम आ जाएं, भला हो जाए किसी का। ये मेरी साड़ी थी, अब नहीं है। अब क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी साड़ी थी, ये देखें, इस पे ना इस तरह तिल्ले का काम है। इसका जो कलर है ना, ब्लड रेड कलर है और बहुत प्यारा। इसके ऊपर यही लेस लगी हुई थी और इसके साथ थी वो जामावार की पट्टी ग्रीन कलर की। मैंने वो सारी उतार दी पट्टी। उस पट्टी की वजह से साड़ी की बहुत पुरानी लुक आ रही थी, क्योंकि वो जामावार होती है ना, तो वो थोड़ा सा ना उसके धागे वगैरह निकल आते हैं। फैमिली में शादी थी, सब ने थीम रखा था कि हम लोगों ने ना मेहंदी पे रेड पहनना है। तो मैंने अपनी साड़ी को उठाया, इसका ये जो ब्लाउज़ है इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। ये मैंने सारा उतार दिया था, यहाँ भी ग्रीन पट्टी लगी हुई थी, वो मैंने उतार दी। दोबारा इसके ऊपर ये लेस अटैच कर दी। ये फुल स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स भी मैंने वैसे ही रहने दी, सिर्फ वो पट्टी उतार दी। और अब जो इसका ये जो ब्लाउज़ था इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। देखिए जिप भी लगी हुई है, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया। इसके फ्रंट से भी बैक से भी लेस लगा दी, और मैंने बना दी इसकी मैक्सी, लॉन्ग मैक्सी, फुल पैरों तक। और इसके ऊपर ये लेस दोबारा वापस से ये अटैच कर दी। यकीन करें इतनी प्यारी इसकी लुक आई, और इसमें से काफ़ी कपड़ा बच गया। ये फुल मैक्सी है, साड़ी में से मैंने बनाई है फुल मैक्सी, और इस पे मैंने माला पहन ली। और जी ये देखें, ये फुल मैक्सी बनकर रेडी हो गई। इसमें से जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने अपनी बेटी का सूट डिज़ाइन किया था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने साथ में ज़ैनब के लिए भी सूट डिज़ाइन किया था। ये उसके लिए मैंने शर्ट बनाई थी, और शर्ट पे मैंने इस तरह ये लेस लगा दी। ये स्लीव्स लेस शर्ट है, और इसके ऊपर मैंने ये बना दी थी ये जैकेट, इसी कपड़े से ये मैंने इसके ऊपर जैकेट बना दी थी। बहुत प्यारी लुक आई थी इसकी, और बहुत प्यारी लग रही थी। क्या था कि मेरा एक ही साड़ी से मेरा और मेरी बेटी का, हम दोनों का ड्रेस बनकर रेडी हो गया था।
जो कि कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये मैंने बनाया है, मैंने डिज़ाइन किया और मैंने इसको स्टिच किया है। और इसके नीचे ये गरारा, ये देखिए, ये फुल गरारा है, ये देखें, ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया था। अगर आप लोगों को मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। अब ये जो गरारा है ना, ये देखिए, इसकी लेंथ तकरीबन 20 इंच है, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 20 इंच है। इन फ्यूचर, क्योंकि आप बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं और मेरे ख्याल में उसको, अब ये उसकी जो शर्ट है ज़ैनब को, ये तंग हो चुकी है, तो मैंने क्या करना है, इसके गरारे से इसका फ्रॉक भी बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका ये जो कपड़ा है ना, यहाँ पे मैंने पेटी अटैच करनी है और इसको, यहाँ वाली ये जो अंदर वाली इसकी सिलाई है, इसको खोल देना और इसका मैंने फ्रॉक बना देना है। कुछ भी नहीं करना। मैं कहती हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है कि थोड़ा सा सोचें, एक कपड़े को हम कितने रंग दे देते हैं, एक कपड़े को हम कितने स्टाइल से बना लेते हैं, एक ही कपड़े के साथ, एक ही सूट के साथ हम उसको किसी तरह, किसी ना किसी तरह हम उसको रीयूज करते रहते हैं, रिसाइकल करते रहते हैं। अब देखें, अब ये गरारा है, अब उसकी जो जैकेट है वो भी उसको थोड़ी तंग हो गई है, लेकिन इसका ये गरारा है, ये फुल लेंथ तक है। इसका सिर्फ मैंने ये ऊपर वाला जो पेटी वाला कपड़ा है ये मैंने चेंज करना है और इसकी अंदर वाली सिलाई खोलनी है, उसको सीधा करना है और फ्रॉक तैयार। उसके साथ मैं गोल्डन कलर का पजामा बना दूं, या अगेन मैं उसके साथ गरारा बना दूं, या कुछ और मैं उसको उसके साथ गोल्डन कलर में पहना दूं, एक और न्यू लुक आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में भी बता दें। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।